यहाँ क्वेश्चन है, दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ लिखना है भाग लेमा से अपने मन से ए और बी कोई दो पूर्णांक है, मान लेंगे ऐसा। और भाग लेमा का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। बुआ इसमें बी बराबर तुमको 2 रखना है, याद रखना बी बराबर 2 रखना है। बी बराबर 2 रखने पर बी बराबर 2 रखने पर ये होगा, यहाँ पे 2 पुट करना है तो ए बराबर 2 क्यू जोड़ आर। जहाँ बुआ जहाँ शेष आर 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 20 से छोटा होगा, इसीलिए आर होगा 0 के बराबर यानी 0, 1 और 20 से छोटा। यहाँ b बराबर 2 है इसीलिए 2 नहीं होगा, तो r केवल इतना ही होगा। अब एक एक करके दोनों r का वैल्यू यहाँ पुट करना है तो होगा a बराबर 2 क्यू जोड़ r के जगह पे यहाँ पर 0 पुट करना है पहले, तो 2 क्यू जोड़ r तो हुआ a बराबर केवल 2 क्यू। फिर से इस बार r बराबर 1 पुट करना है तो a बराबर 2 क्यू जोड़ r तो होगा a बराबर 2 क्यू जोड़ r के जगह पे 1 देंगे। हमारा क्वेश्चन था दिखाएं कि किसी पूर्णांक के वर्ग में, अब मेरे पास 2 पूर्णांक है, एक ये और एक ये, इनका वर्ग करेंगे। यहाँ लिखेंगे इनका, 1 मिनट, इनका वर्ग करने पर दोनों का वर्ग करेंगे तो ये है कितना, a बराबर 2 क्यू, तो इसका जो वर्ग करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a का वर्ग बराबर, ये पावर 2 इस पे जाएगा तो 4 और इस पे आया तो क्यू स्क्वायर, ये हुआ इसका वर्ग। और दूसरे पूर्णांक का भी वर्ग करना है इसका, तो इसका जो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर इसका वर्ग होगा 2 क्यू जोड़ 1 का वर्ग, तो ये होगा
ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है, तो ये 2q का स्क्वायर ए स्क्वायर के जगह पे, बी स्क्वायर के जगह पे 1 का स्क्वायर, जो 2ab के जगह पे 2 गुना ए के जगह पे 2q और बी के जगह पे 1, तो ये होगा 4q का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग होगा 1 और इसका गुना होगा 2 दूना 4q, 4q, जिसमें बउआ इन दोनों को एक जगह लिखो, 4q स्क्वायर जोड़ 4q, इसको बाद में लिखना है, प्लस 1, इन दोनों में से 4 कॉमन करना है, तो ये होगा 4 इंटू q स्क्वायर जोड़ q अब प्लस 1। फिर से क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहाँ मुझे दिखाना था, दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। वह यहाँ पर देखो, इसका जो वर्ग है उसमें यहाँ 4 होने का मतलब b बराबर 4 और b बराबर 4 होने का मतलब भाजक 4, और भाजक 4 होने का मतलब 4 से भाग दिया है, तो यहाँ पे शेष कुछ नहीं है, इसमें 0 खुद से ऐड भी कर देंगे तो इतना ही होगा। इसका मतलब 4 से भाग देने पर इसके वर्ग में 0 शेष आ रहा है इधर। और इधर देखो बउआ, यहाँ भी b के जगह पे 4 है, ये इसका मतलब हुआ b, और b का मतलब हुआ भाजक, और भाजक का मतलब हुआ 4 से भाग देना। देखो ना, 4 से भाग दिए तो इस फॉर्म में ये है 4, इसको मान लो पूरा को q तो कर नहीं सकते, q के रूप में ये तो m कर दें तो प्लस 1, तो ये 4 से भाग दिया जा रहा है और शेष ये होता है, ये 1 आ रहा है। तो साबित हो गया, जो दिखाए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 बचा।